एक बार दत्तात्रेय जी महाराज जंगल में सोए हुए हैं। एक यदु जो राजा थे वह जंगल में विचरण करते हुए जा रहे थे। दत्तात्रेय जी महाराज को देखे। दत्तात्रेय जी से जाकर के पूछा कि महाराज आप कौन हैं? आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, आप यहाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं, दिगंबर पड़े हुए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मेरा नाम दत्तात्रेय है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। और मैंने अपने मन को जीत लिया है। मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं की व्याख्या की गई है। देखो भैया, गुरु 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे यहाँ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उनको कहते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरे अग्रेहितम इच्छति इति पुरोहितः, जो आगे आगे से यजमान का कल्याण करने का सोचे। जब करा लो, पूजा करा लो, पाठ करा लो, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, इसको कहते हैं पुरोहित गुरु। दूसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु किसे कहते हैं? जिनसे हमको कुछ सीख मिले। शिक्षा गुरु हमारी माँ भी हो सकती है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, या हमारा छोटा सा बेटा भी हो सकता है। उनसे भी हमको कुछ सीखने के लिए मिल गई थी। ये होता है शिक्षा गुरु। तीसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु। निवेदन करो, दीक्षा गुरु किसे कहते हैं? जो शिष्य को दीक्षा दे, जो मनुष्य को दीक्षा दे, जो आपके कानों में मंत्र डाले, तुलसी की माला धारण कराए और आपके कान में मंत्र डाले, वह है दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु एक ही होता है भैया। एक निवेदन करूं, गुरु जी तो बहुत होते हैं, जिनसे कुछ भी सीखने के मिल जाए वो गुरु जी है, लेकिन गुरुदेव तो एक ही होते हैं। जैसे हमारा इष्ट एक होता है, हमारा कुल देवता एक होता है, वैसे हमारे गुरुदेव एक ही हैं, जिनको देव कहा गया है, जिनको भगवान मानते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में जो हमारे भगवान हैं। हाँ। यहाँ 24 गुरुओं की चर्चा की गई है, शिक्षा गुरु की चर्चा। 24 गुरु कौन कौन? सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी जैसी सहनशील जीव को होनी चाहिए। खाद कोद धरती सहे, काट कूट बनराय, कटुक वचन साधु सहे, और सो सहा ना जाए। पृथ्वी से सहनशीलता सीखिए भैया। हाँ, सहने की क्षमता। वायु को गुरु बनाया। वायु से हमने क्या सीखे? वायु बहुत तेज चलती है, ठंडी ठंडी लग रही है, गरम गरम लग रही है, लेकिन किसी ने आज तक वायु को देखा नहीं, वायु की हरा है कि पीला है कि नीला है कि काला है। वैसे ही संत का जो उपदेश होता है, संत कभी मन में ये न रखे कि मुझे दुनिया पहचाने, केवल अपने उपदेश के माध्यम से संत को जगत का कल्याण करना चाहिए। अपने आप को दुनिया के सन्मुख दिखाने का कभी संत का प्रयास नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैंने आकाश को गुरु बनाया है। आकाश का भाव ही अवकाश से है। अब देखिएगा, आकाश का जब एक छोर जब देखते हैं ना, कहीं पहाड़ी में जाकर के देखें तो ऐसा लगता है कि आकाश पृथ्वी से मिल रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसा लगता है फिर आकाश और आगे चला गया। उसी प्रकार से आकाश असीमित है, उसी प्रकार से परमात्मा भी असीमित है। मैंने जल को गुरु बनाया है। जल का स्वभाव क्या है? ठंडा। जल को कितना भी गर्म कर दो, जल अंत में ठंडा ही हो जाता है। जल का स्वभाव है। इसलिए जीवन में ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपात हो। ऐसा वाणी कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए जो खुद को अच्छा न लगे। कभी भी किसी को बोलने के पहले ना ये बात मन में जरूर विचार करना, यही बात अगर कोई मुझसे कहता है तो मुझे कैसे लगेगा।
जिन्होंने वाणी को सुधार लिया ना भैया, उनका जीवन सुधर जाता है। वाणी बहुत विचार करके बोलना चाहिए, बहुत विचार करके। फिर मैंने गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि से हमने क्या सीखी? विवेक ही अग्नि है। अग्नि में जो कुछ भी डालो वो जल जाता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी विवेक की अग्नि जलनी चाहिए, जिनसे हमारे हृदय के जो बुरे जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम समाप्त करते रहे। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से मैंने क्या सीखी? इन बच्चों को थोड़ा चुप कराइए तो, या पीछे बिठाइए बच्चे। चिल्लर बहुत बजते हैं। चलो बेटा, उधर प्रसाद मिल रहा है। जेब में सिक्का हो ना, बजता बहुत है। और इन बच्चों से ही रौनक है भैया। हाँ, बच्चे भगवान ही होते हैं। हाँ, उतनी समझ नहीं है, नहीं तो चुप नहीं रहते। हाँ, मैं तो कहूं बच्चों को लाना चाहिए सत्संग में, लाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम सुनते हैं वो नहीं सीखेंगे, बच्चा सुनेगा वो जरूर सीख जाएगा। हम जैसा जीते हैं ना वैसा ही बच्चा, देखो जैसे जैसे माता पिता रहते हैं वैसे ही बच्चे का संस्कार होता है। हाँ। अपर्णा कहाँ है? बच्चों का संस्कार वैसा होना चाहिए जीवन में। तो मैं निवेदन कर रहा था, चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से हमने क्या सीखे? देखो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ नजर आता है, कृष्ण पक्ष में घटता हुआ नजर आता है। लेकिन चंद्रमा की मूल प्रकृति ना बढ़ने की है ना घटने की है। चंद्रमा तो एक समान बना रहता है। चंद्रमा कभी बढ़ता नहीं और ना ही कभी घटता है। जीवन में चंद्रमा से हम सीखे, अगर कुछ सुख मिल जाए तो फूलना नहीं चाहिए, और दुख मिल जाए तो बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, समान बनकर रहना चाहिए। ऐसे 24 गुरुओं की चर्चा की गई है, जिनमें मछली को गुरु बनाया। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक तार लगा देते हैं, रस्सी बांध करके उसको डाल देते हैं, मछली खाने के लिए आते हैं, उस चारे को गलफड़ फंस जाता है, खींच लेता है उनको। वेद में एक सूत्र है भैया, जीतम सर्वे जीते रस। जिसने रस को जीत लिया है उन्होंने सबको जीत लिया है। हमारे एक चाचा जी हैं, वो कहा करते हैं कि कभी भी साधु को स्वादु नहीं होना चाहिए। कभी भी संत को, कभी साधु को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये लूंगा, जो मिल जाए। ठाकुर की प्रसादी जो भी आपको मिले उसी को स्वीकार करके उसको संतुष्ट रहना चाहिए। एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या कर जो 1000 वाला ग्राहक आती थी ना उनके यहाँ, तो घर के बाहर नगाड़ा रखा रहता था, कोई एक बार नगाड़ा बजा, वैश्या को लगता था 1000 ग्राहक आ रही है। घर के बाहर नगाड़ा रखा रहता था, 2 बार बजे तो 2000 ग्राहक। आज तो इतने नगाड़े बजे, डमडम 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 डमडम, इतने नगाड़े बजे। वैश्या इतनी खुश हुई, कहा कि आज इतना पैसा मिलेगा, खूब बड़ा सेठ आ रहा है। सुबह से इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए, शाम हो गए, रात हो गए। रात भर सजी धजी तैयार रही, ऐसा लगा कि रात में आएगा। सुबह 7 बज गया और जब निकल करके देखा तो कोई नहीं था। किसी पागल ने उस नगाड़े को बजा दिया था। वैश्या को लगा यही इंतजार अगर मैं अपने गोविंद के लिए करती, यही इंतजार अगर मैं अपने प्रभु के लिए करती, तो प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देते। जितना इंतजार जितना हम संसार के लिए करते हैं, कभी वो कार्य संत के लिए करके देखिए, कभी वही इंतजार मेरे गोविंद के लिए करके देखिए।
जो इंतजार मेरे प्रभु के लिए होगी ना भैया, वो इंतजार बहुत सुखद होगा। आप जब से इंतजार कर रहे हैं तब से आपका मन भगवान के चरणों में लग चुका है। इस परिवार में 3 वर्ष पहले से 2.5 वर्ष 3 साल हो गया ना, जब डेट सुनिश्चित हुआ, फिर कोविड के चलते फिर आगे बढ़ा, फिर डेट सुनिश्चित हुआ, फिर आगे बढ़ा, अभी फिर डेट सुनिश्चित हो गया था, 1 फरवरी से था और फिर आगे बढ़ा। तो हमें ऐसा लगता है भगवान इंतजार कराते 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 इन सब को अपने और नजदीक लाना चाहते थे। निरंतर भगवान की याद बनी रहे जीवन में। इंतजार करना है ना भैया, तो उनका इंतजार करिएगा जिनके आने से हृदय को शांति मिले,